नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा मंत्र में। और आप लोग ठीक तो है ना। चलिए फिर आज हम लोग परसेंट सीखेंगे। और परसेंट से लगभग जो है अर्थमेटिक के बहुत ढेरों सारे चैप्टर हो जाते हैं, या हम लोग कहें तो परसेंट और फ्रैक्शन रेशियो। परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और अगर आप लोग परसेंट कर लेते हैं और रेशियो कर लेते हैं तो उसके बाद बाकी चैप्टर्स में इसका बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है और आप लोग जो है क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए पहले परसेंट हम लोग देख लेते हैं। तो ये परसेंट होता क्या है? अगर इसको हम लोग हिंदी में देखें तो परसेंट मीन्स प्रतिशत होता है। इंग्लिश में परसेंट, पर मतलब प्रति और सेंट मतलब सौ। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अगर जैसे प्रतिशत है तो प्रतिशत मतलब पर और उसके बाद शत मतलब सौ, मतलब किसी वैल्यू पे प्रति सौ, ये होता है परसेंट। मतलब सौ पे वो वैल्यू कितना है, तो इसलिए इसको हम लोग परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन जो है सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन इसका हम लोग डेली यूज करते हैं। परसेंट मतलब फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है। तो जैसे अगर किसी ने कह दिया कि 20%, 20%, तो परसेंट कुछ होता नहीं, बस 20 और पर मतलब डिवाइड का साइन अपॉन 100, तो ये क्या हो गया 1/5, बस यही परसेंट है। अगर 25 लिखा हुआ है 25%, तो हम लोग क्या करेंगे 25 पर मतलब डिवाइड का साइन और सेंट मतलब 100, क्या आ गया 1/5। तो परसेंट मतलब फ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ परसेंट देख लेते हैं और उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो सबसे सिंपल तो आप लोगों को 25% है। 25% क्या है? मतलब 25/100, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ऐसे आप लोगों को कुछ फ्रैक्शन याद करने हैं। जैसे 20% हुआ तो 20 आपको बता ही दिया है कि 20/100 1/5। ऐसे हम लोग कुछ फ्रैक्शन याद कर लेंगे और उनको याद करना बहुत ही आसान है। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करेंगे आप लोग। देखो जैसे ये है 16 सही 2/3%। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम हमेशा फ्रैक्शन, जैसे 20% है ये तो आप लोग निकाल सकते हैं या इससे डायरेक्ट फार्मूला में भी रख के कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत वहां होती है बच्चों को जब इस टाइप के फ्रैक्शन आप लोगों को इस टाइप के परसेंटेज दिए रहे, तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है फ्रैक्शन वाले हिसाब से सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना रहता है। तो देखिए अब जैसे 16 सही 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/6% हो जाएगा। और इसी ढंग से हम लोग इसको याद कर लेंगे 14 सही 2/7%। इसका क्या, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज अगर ऑब्जर्व करें तो हर जगह पे लगभग जो बटे में है नीचे डिनोमिनेटर में वो जो वैल्यू दिया रहता है वही परसेंट बन रहा है। यहाँ जैसे देखिए 14 से 2/7% मतलब 1/7 बन रहा है। और यहाँ पे देखो 11 सही 1/9 है, तो ये कितना हो रहा है? इसको जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9, मतलब ये डिनोमिनेटर जो है लगभग उतना फ्रैक्शन बन रहा है। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी, हमेशा बस यही सोचेंगे कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसी का मल्टीपल फ्रैक्शन में होगा जरूर। आप जैसे यहाँ पे देख लो, या तो ये भी दे सकता है 28 सही 4/7% दिया होगा, तो ये इसी का एक मल्टीपल ही होगा। इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है 2/7 फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे कुछ परसेंटेज हम लोग देखते हैं और उसके फ्रैक्शन ये आप लोग याद कर लीजिए। जैसे 12.5% है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/8। और 9 सही 1/11% है, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/11। हाँ, और 8 सही 1/3 1/12 फ्रैक्शन होगा। और 6 सही 2/3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/15। 6 सही 1/4% का 1/16। तो इसका आगे चल के बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है।
तो ये आप लोग याद कर लेंगे। अक्सर क्वेश्चन इसी टाइप के परसेंटेज से पूछा जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे 37 सही 1/2% है, तो ये क्या है, ये इसी का एक मल्टीपल है, इसको 3 टाइम्स कर दोगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1/2, यहाँ पे भी 1/2। अगर हम लोग देखें तो लगभग 3 गुना पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसका फ्रैक्शन पता है तो ये क्या हो जाएगा 3/8। तो हम लोग डायरेक्ट इसको देखते ही इतने बड़े कैलकुलेशन से बच जाएंगे। और यहाँ पे 3/8 मतलब 3/8 समझ के इसको आसानी से फ्रैक्शन से कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देख लो 1/12, इसका अगला भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है 62 सही 1/2%। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में इससे पूछता है, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। 12×60 5 बजा रहा है लगभग, तो 5/8 ये इसका फ्रैक्शन हो गया। तो कुल मिला जुला के ये हम लोग कह सकते हैं कि जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए आइए, एक फार्मूला हमेशा आप लोग याद रखना, वैसे फार्मूला नहीं है तो बहुत जनरल बात है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिए। x% ऑफ y = y% ऑफ x। अब ये कैसे आप देख लेते हैं, जैसे x% कर रहा हूं तो x/100, और आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब मल्टीप्लाई है, मतलब x% ऑफ y, x into y/100 इक्वल टू क्या होगा, y/100 into x। ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखेंगे। फार्मूला क्या मतलब, ये जनरल बात ही है, एक ढंग से देखा जाए तो x में y से चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे y में x से करो, x से y में या y से x में, बात तो वही है, और दोनों को नीचे सब। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है आप लोगों के दिमाग से ही खेलता है। तो वहां पे हम लोगों को क्या करना है कि बस कैसे भी करके इसको कन्वर्ट करेंगे जैसे, और फ्रैक्शन में वैल्यू दी रहेगी उसको कन्वर्ट करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 64.28% ऑफ 259, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये बहुत ही अजीब नंबर है लेकिन इसको हम लोग तोड़ लेंगे दो पार्ट में। क्या करेंगे, 50% प्लस 14.28%, इसको लिखा जा सकता है ये। अब इसका क्या है, 259 निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे ताकि ये जो है करना बहुत आसान हो जाए। अब जब यहां पे करेंगे 50% ऑफ 259 प्लस 259 का कितना है, यहाँ पे देखो ये 14.28% को हम लोग क्या मान सकते हैं, 1/7। फ्रैक्शन का यही फायदा है कि अगर आप लोगों को याद है और याद हो जाएगा, अगर 2-3 बार आप लोग इसको लगाते हैं सवाल तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 14.28% क्या होता है, 1/7। अब यहाँ पे हम लोग 50% मतलब क्या होता है, 1/2। तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या मिल गया, 259 का 1/2 करना है, प्लस 259 का क्या करना है, 1/7। तो अब यहां से देख लो ये कितना हो जाएगा, 129.5 प्लस 7×21 7×7 अब इसी को आप लोग ऐड करेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। 130 30 160 क्या हो गया, 166.5। ये आप लोगों का आंसर 1 मिनट में आ चुका है। इसको क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पे इसको दो भागों में तोड़ लिया। अब उसके बाद 14.28% क्या होता है, 1/7 होता है फ्रैक्शन में, और 50% क्या होता है, हाफ होता है। दोनों से मल्टीप्लाई करके तुरंत आंसर निकला। जैसे देखिए यहाँ पे एक नंबर है 243% ऑफ 289। तो यहाँ पे अगर मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 289 को पकड़ूंगा क्योंकि ये 300 के पास में है, और यहाँ से हम लोगों को ये वैल्यू बड़ी आसानी से कन्वर्ट करने पे जो है मिल जाएगी। तो
अब इसको क्या करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, मतलब चाहे तो ये परसेंटेज हम लोग यहाँ पे लगाएं इसके पास या इसके पास लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब मैं इसको 289% लूंगा तो इसको तो मैं एक ढंग से और ब्रेक कर सकता हूँ, इसको 300% मान लूं। अगर मैं इसको 300% मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। 289% है, 289% ऑफ क्या है 343। अब ये हो गया, कोई चेंज नहीं पड़ा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लोग 300% मान लेते हैं। अब 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 300% बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस, अब ये कितना ज्यादा हो रहा है, मैंने कितना ज्यादा लिख दिया 11%, तो 11% को क्या लिख सकते हैं 10% माइनस 1%। अब हम लोगों का पूरा कैलकुलेशन एकदम आसान हो गया। क्या करेंगे, 343 का 300% मतलब 343 गुणे 3, 343 गुणे 3 माइनस 343 का 10% मतलब एक पॉइंट पे यहाँ पे आ गया 0, एक पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे एक प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 34.3। अब यहाँ पे 1% मतलब 2 प्लेस छोड़ के यहाँ क्या हो जाएगा 3.43, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आपका आ गया 1029 में से हम लोगों को क्या माइनस करना है 37.73, ये माइनस करना है। अब इसको आप लोग माइनस करेंगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या इसको कहो तो मैं ही माइनस कर देता हूं, क्या हो जाएगा, यहां से करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2 और 7। अब उसके बाद ये क्या हो गया 8 में से 1 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा है, इधर 9 हो गया, यहाँ पे क्या है 11, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। मतलब करना क्या है आप लोगों को, पहले इसको यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे 300% इसको मान लेंगे, 300% से ये जो ज्यादा हो रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। 300% मतलब 3 गुना होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जितना ज्यादा हो रहा है 11% को हम लोग तोड़ देंगे 10 और 1% उसको माइनस कर देंगे। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है किसी संख्या में यदि उस संख्या का 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या कितनी हो जाती है 24 सही 3/4 हो जाती है। और जोड़ना कितना है 37 सही 1/2%। तो अगर अभी आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि 12.5% बराबर क्या होता है 12 सही 1/2% कितना होता है 1/8, तो ये उसके 3 गुना पे है, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3/8 में 3/8 जोड़ दिया जाता है उस संख्या में, तो वो संख्या क्या होगी 1 होगी। अब उसका ये 3/8 जोड़ दिया गया है, तो अब क्या हो जाएगी वो संख्या 1 प्लस ये 3/8, कोई भी वैल्यू 1 पे लेके किया जाता है, तो ये 1 है। अब इसमें 3/8 जब ऐड कर दिया गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/8। अब जो भी क्वेश्चन में ऊपर की वैल्यू है वो पढ़ने के बाद दिखाती है, और जो नीचे की वैल्यू होती है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है जब भी हम लोग कोई फ्रैक्शन करते हैं। ये चीज आप लोग अगर याद रखेंगे तो हमेशा कोई भी भिन्न बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा उसकी एक्चुअल वैल्यू शो करेगी। तो उसकी प्रारंभिक वैल्यू क्या थी 8 थी, और अब उसके बाद जोड़ने के बाद क्या हो गया है 3 जोड़ने के बाद ये 11 हो गया है। तो 11 बराबर क्या हो गया है 24 चौका 96 3 99, मतलब क्या हो गया है 99/4। ये उसकी कब की वैल्यू है जोड़ने के बाद, तो उसकी वास्तविक वैल्यू क्या है ये पूछा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 बराबर अगर 99 हो रहा है तो इसको काट देंगे, क्या हो गया
9/4। अब यहाँ पे जो शुरुआत में उसकी वैल्यू क्या थी, ये थी 8, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और आप लोगों का आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। क्या आंसर आ गया है, 18। ये आप लोगों का आंसर है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को फ्रैक्शन याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और कितना जोड़ना है, 3/8 जोड़ना है। कितने में जोड़ना है, शुरुआती जो वैल्यू है, शुरुआत क्या होता है, कोई चीज 100% होता है, 100% मीन्स 1 पे रख के इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर किसी संख्या में उस संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या 5600 हो जाती है। संख्या बताओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 16 से ही 2/3% मतलब क्या होगा 1/6 होगा। अब 1/6 में हम लोग, वो संख्या कितनी रही होगी, वो संख्या 100% रही होगी। 100% को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। 1 + 1/6 = 5600। ठीक है, आप लोगों का आंसर आ चुका है। क्या हो गया, 7/6। मतलब जोड़ने के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 होगी। और वो 7 किसके बराबर है, 5600 की। एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये 6 है। तो 7 से काटेंगे, 7 × 8 = 56, 800। और जो है 6 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आ गया, 4800। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो गया होगा। ऐसे आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप के, जो ऐसे ही फ्रैक्शन दिए रहते हैं, फ्रैक्शन में परसेंटेज, और इसको अगर आप लोगों को कन्वर्ट करने आ गया तो बड़े आसानी से। क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, कि कह रहा है अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 14.28% घटा दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जा रही है, 12 से 24 हो जा रही है, वो संख्या बताओ। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते ही समझ जाएंगे क्या है ये, 1/7। ठीक है, 1/7 घटाना है, किसमें, 1 में। 1/7 घटाते हैं क्या मिलेगा हम लोगों को, 6/7। अब यहाँ पे आप लोगों को पहचानना जरूरी है कि ये 6 क्या है, ये बाद की वैल्यू है, और 7 क्या है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो 6 बराबर कितने के हैं, 1224 की। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितने लोग तो इसको काट ही नहीं पाएंगे। इसको काटने के बाद अगर 204 आ रहा है आप लोगों का, तब आप लोग सही है। अगर इसको काटने के बाद आप लोगों को सपोज दैट 24 आ जा रहा है, तब आप लोगों को पहले भाग सीखना है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 204 मिल गया। 6 की वैल्यू क्या है, 204। तो 7 की वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इस ढंग से कोई भी क्वेश्चन हम लोग